जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप डागर स्वागत करता हूं भाई आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सबसे पहले तो भाई आपको 2-3 दिन क्लास का डिस्टरबेंस रहा उसके लिए सॉरी। एक्चुअल में क्या है कि दोस्तों जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिससे लाइव क्लास चलती है उसमें थोड़ा सा इशू था, तो इसलिए पिछले कुछ दिनों में आपकी लाइव क्लास डिस्टर्ब रही। लेकिन दोस्तों हम क्लास को अभी अपलोड करके चला देंगे। आज की जो ये आपकी लाइव जो क्लास है वो लाइव प्रीमियर क्लास रहेगी, क्योंकि मेरे भाई लाइव क्लास में थोड़ा सा इशू था। लास्ट टाइम जब आपने क्लास चलाई थी तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी होगी आपने भी। वो जो प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से हम क्लास को लाइव नहीं कर पाए थे। इसलिए ये जो क्लास है ये लाइव प्रीमियर क्लास है और इसमें हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लाइव सेशन की। और दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन संभावित आने वाले हैं, जितने भी प्रश्न पॉसिबल साधारण ब्याज से आने वाले हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए भाई दोस्तों आप क्वेश्चन को करते रहिए और मैं भी आपको कराता रहूंगा। आप इस क्लास को लाइव की तरह फील करिएगा कि जैसे ये लाइव क्लास ही चल रही है। चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। देखिए लिखा हुआ है कि भाई 5,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है तो कितने समय के बाद 6500 रुपए हो जाएगी। मेरे भाई 5,000 रुपए की राशि है और इसको निवेश किया गया 15% वार्षिक ब्याज की दर से। पूछा है कि दोस्तों कितने समय में ये 6500 रुपए हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, साधारण ब्याज जब भी हम निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से। दोस्तों ब्याज जब भी हम निकालते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से निकालते हैं। दोस्तों सवाल में कहा गया है कि भाई 5,000 रुपए की जो राशि है वो 6500 रुपए की हो जाती है और समय हमने निकालना है। तो दोस्तों यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 6500 रुपए अपने को दिया गया है ये मेरे भाई मिश्र धन दिया गया है और 5,000 रुपए की जो राशि है वो मूलधन है। तो 6500 रुपए की राशि में से 5,000 रुपए की राशि को घटा के ये देख लेंगे कि भी ब्याज की राशि कितनी है। तो आप पाओगे दोस्तों कि ब्याज की जो राशि है वो 1500 रुपए है। मूलधन को मूलधन की जगह लिख देंगे 5,000 रुपए है। दर दोस्तों 15% दे रखी है। समय हमने ज्ञात करना है और दोस्तों हम भाग लगा देंगे इसमें 100 का। मेरे भाई यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास उत्तर निकल के आ जाएगा। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। मेरे भाई 15 से इसको काट देंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहां से 50 से इसको काट दूं तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो समय यहाँ पे 2 वर्ष आ जाएगा। जिन भी भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 2 वर्ष दिया है यानी कि डी ऑप्शन जिन्होंने कमेंट किया है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। सभी प्यारे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। दोस्तों ये एक लाइव प्रीमियर क्लास है, क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए आज के लिए अपलोड कर दिया गया है और आगे से आपकी लाइव क्लास ही मैं कोशिश करूंगा। नेट का इशू नहीं होगा तो आपकी लाइव क्लास ही चलेंगी। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों लिखा हुआ है कि भाई एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 2500 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो उस राशि की गणना कीजिए भाई राशि कितने की है। चलिए दोस्तों थोड़े से समय तक आप कीजिए। दोस्तों जो भी साथी इस वीडियो को देखते हैं अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो सारे भाई। दोस्तों लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि है 7 वर्षों के लिए उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए। दोस्तों 7 वर्ष और 12 वर्ष के ब्याजों का अंतर दिया गया है। देखिए दोस्तों दोनों जगह जो ब्याज की जो दर है वो मेरे भाई 10% है। यहाँ पे दोस्तों ब्याज की जो दर है वो दोस्तों दोनों जगह जो है वो 10% बताई गई है। दोस्तों एक जगह तो समय 7 साल का है, एक जगह समय 12 साल का है। दोस्तों इसका मतलब देखो दर कांस्टेंट है और मेरे भाई जो है समय अलग अलग है लेकिन मूलधन भी कांस्टेंट है। तो 10% के कारण जो दर है समय के अंतर है 5 साल का। इसका मतलब अगर हम ये देखें कि भाई समय अलग अलग है, एक जगह 7 साल का है एक जगह 12 साल का है, तो इसका मतलब उसमें 5 साल का अंतर है। तो अगर मैं देखूं कि भाई 10% की दर से 5 साल के ब्याज का अंतर कितना होगा तो 10 गुणा 5 कर देंगे तो दोस्तों ये 50% आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में
2500 रुपए बताया गया है। मेरे भाई 50% की वैल्यू 2500 है, एक की वैल्यू निकालेंगे 50 का भाग कर देंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे। दोस्तों 50 गुना 2 100 हो जाएगा, तो 2500 का डबल, यानी कि इस सवाल का उत्तर जिन बच्चों ने बी ऑप्शन कमेंट कर दिया यानी कि 5000 बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया, समय अलग अलग है लेकिन मूलधन और दर निश्चित है, कांस्टेंट है। तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, समय के अंतर को देख लूंगा। 5 साल में और 7 साल में और 12 साल में 5 साल का अंतर है। इसका मतलब जो ब्याज में अंतर आएगा वो 5 साल के समय के अंतर के कारण आएगा। तो 10% दर है 5 साल के कारण, 10 × 5 50% ब्याज का अंतर, जो प्रश्न में 2500 है, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे भाई 5000। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, दोस्तों आप भी करिए फिर मैं भी आपको बताता हूं। आसान सा सवाल है, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। दोस्तों देखो एसएससी जीडी का जो लेवल है वो इतना हाई लेवल एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आप ज्यादा ही टफ क्वेश्चन करके जाओगे। आपको हर एक तरह के मीडियम आसान हर एक सवाल पढ़ के जाना पड़ेगा। 70 से 80% चीजें आसान ही मिलेंगी, 10 से 20% 15% सवाल जो है वो थोड़े से अच्छे मिलेंगे। बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, 70-80% चीजें आसान होती हैं। सवाल है भाई 99,000 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों हमें पता है कि भाई जब भी हम ब्याज निकालते हैं, ब्याज निकालने का सिंपल सा तरीका होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। दोस्तों आप एक ही चीज पे काम करते जाइए, इसमें ज्यादा ट्रिक वरिक की आवश्यकता नहीं होती। जहां पे ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको ट्रिक से भी चीजें बताऊंगा। मूलधन राशि है दोस्तों 99,000 रुपए की, यहां पे दर दे रखी है 12 से 1/2। मेरे भाई इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ दे तो 12 गुना 2 24 और 1 25 आ जाएगा और बट्टे में 100। दोस्तों यहां पे समय दिया गया है अपने को 9 महीने का। अब देखो दर दोस्तों वार्षिक है, लेकिन याद रखिएगा दर के वार्षिक होने के कारण समय को भी हमें वर्ष में ही लिखना पड़ेगा। तो 9 महीने के समय को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग लगा देंगे। दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। मेरे भाई अगर 3 से काट दें तो 4 बार में, 3 से काट दें तो 3 बार में। मेरे भाई 2 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 बच जाएगा, 2 निम 18, 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10। दोस्तों अब ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इनकी गुणा कर लेते हैं। दोस्तों 25 की 3 में गुणा करेंगे 75, 495 की और 75 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 5 गुणा 5 25, 5 निम 45 और 2 47, 5 चौक 20 और 4 24। मेरे भाई 7 की गुणा करेंगे, 7 गुणा 5 35, 7 गुणा 9 63 और 3 66 और दोस्तों 7 चौक 28 और 6 ये 34 बन जाएगा। तो मेरे भाई ये 5 आया, ये 2 आया, ये 1 आया, यहां से ये 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो और बटे में है इसके 4। दोस्तों 4 का भाग लगाएंगे, यहां पे 4 का भाग लगाएंगे तो देखो 4 से 9 बर में जाएगा ये 36, 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, 4 8 32, फिर 5 है तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 9281.25 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर डी ऑप्शन कमेंट किया है भाई बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों छोटी सी कैलकुलेशन थी, 99,000 रुपए मूलधन राशि थी, 12.5% दर थी, 9 महीने का समय था। 9 महीने को वर्ष में बदल देंगे, बटे 12 कर देंगे, सोल्व करेंगे तो दोस्तों अपने पास उत्तर आएगा 9281.25। जिन भाइयों ने भी दिया बिल्कुल राइट आंसर था, सिंपल तरीका लगा दिया दोस्तों ब्याज निकालने का। चलिए भाई अगला सवाल आपके बीच में आ चुका है, पढ़िए और दोस्तों करिए। लिखा हुआ है कि भाई 27,000 रुपए की राशि को 2 भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% की दर पर ए को और बी को क्रमशः 2 वर्ष 15% की दर पर ए और बी को क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो ए और बी का धन बताना है दोस्तों, तो बताना है ए और बी से प्राप्त कुल ब्याज क्या होगा। दोस्तों ब्याज बताना है कि भाई दोनों से जो प्राप्त है वो कुल ब्याज कितना है। चलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 27,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांट दिया गया। दोस्तों मान लेंगे कि भाई 27,000 रुपए की राशि में से एक जो भाग की राशि है वो तो x रुपए की है और जो b भाग की राशि है दोस्तों y रुपए की है। अब मेरे भाई दर दोनों जगह सेम है,
x रुपए को 15% की दर से और भाई y रुपए को भी 15% की दर से। a का जो पैसा है दोस्तों वो 2 साल के लिए है और b का जो पैसा है वो 4 साल के लिए है। कहता है कि a को जो पैसा मिलेगा 2 साल के बाद और जो b को पैसा मिलेगा 4 साल के बाद, उन दोनों के ब्याज आपस में बराबर हैं। साधारण ब्याज के बराबर होने की बात करी है। तो दोस्तों यहां से हम काट के अनुपात निकाल लेंगे। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे मेरे भाई, 15 से 15 भी 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार में काट देंगे तो मेरे भाई x बराबर 2y आ जाएगा। यानी कि x और y का रेशियो अगर लिखें तो दोस्तों ये 2:1 आ जाएगा। 2 और 1 3 की वैल्यू है 27,000 के बराबर। दोस्तों 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 का भाग लगा देंगे, 3 से काट देंगे 9 बार में। दोस्तों ये 9 गुणा 2 18,000 आ जाएगा और भाई 9 गुणा 1 9,000 आ जाएगा। अगर आपसे पूछता कि बताइए ए को कितना धन था और बी का कितना धन था, तो दोस्तों ए के पैसे थे 18,000 रुपए और बी का जो धन था वो था 9,000 रुपए। लेकिन मेरे भाई उसने राशि नहीं पूछी, ये नहीं पूछा कि 27,000 में से राशि क्या क्या थी, उसने पूछा कि ब्याज कितना था। तो दोस्तों कोई भी एक राशि से आप ब्याज निकाल लीजिए। मान लिया 9,000 रुपए हम बी का हिस्सा उठा लें और दर है 15%, समय 4 साल का और बटे कर देंगे दोस्तों 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 गुना 4 60 हो जाएगा और दोस्तों 6 गुना 9 54 हो जाएगा। यानी कि बी का भाग आ जाएगा 5400 रुपए। दोस्तों बी का भाग 5400 है, लेकिन पूछा है कि ए और बी से दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है। अब दोनों का ब्याज बराबर है तो इसका मतलब ए का ब्याज भी 5400 है और बी का ब्याज भी 5400 है। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 10,800 रुपए इस सवाल का राइट आंसर आएगा। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर डी कमेंट किया है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। देखो मैं फिर समझा देता हूं। 27,000 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक भाग को हमने x मान लिया, दूसरे भाग को हमने y मान लिया। दोस्तों एक भाग को हमने x मान लिया, दूसरे भाग को y मान लिया। एक दर दे रखी है 15%, दूसरी भी दर दे रखी है 15, मतलब दर कांस्टेंट है। एक का टाइम 2 साल है, दूसरे का 4 साल है। सिंपल तरीके से लिख दिया भाई, 100 से 100 कट गया, 15 से 15 कट गया। दोस्तों 2 से काट दिया 2 बार में, x और y का रेशियो आया 2:1। यानी कि ये दोस्तों धनराशि का अनुपात है। जब 27,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ए का धन था 18 और बी को उधार दिया गया धन था 9,000। कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है, लेकिन एक स्टेप और लिखना था भाई। मैंने क्या किया, 9,000 रुपए y की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो 9,000 इंटू 15 इंटू 4, तो दोस्तों एक यानी कि बी से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 5400 है, लेकिन दोनों से प्राप्त ब्याज पूछा है 5400 प्लस 5400, भाई ये आ जाएगा 10,800। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में आ चुका है, सिंपल सा सवाल है, को करिए दोस्तों, ध्यान से करिए आप इसको। दोस्तों ये आज जो है एक लाइव प्रीमियर क्लास है, क्योंकि मेरे भाई लाइव सेशन में दिक्कत आ रही थी, इसलिए आज आपके लिए, ताकि आप पिछले 2-3 दिन से डिस्टर्ब थे, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों लाइव क्लास चल ही नहीं पा रही, मैंने चलाने का प्रयास किया ना तो चली ही नहीं। एक दिन लाइव आपके बीच में मैं आया भी था, लेकिन आपने देखा वीडियो अटक अटक के चल रही है। इसलिए दोस्तों 1-2 दिन में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज कल अगर नेट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो आपको टेंशन नहीं आएगी और फिर कंटिन्यू हम लाइव क्लास ही लेंगे। आज साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, कल मैं आपके बीच में चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लेके आऊंगा। इसी तरह डेली एक क्लास आपके बीच में आती रहेगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए एक सवाल छोटा सा है, ध्यान से पढ़िए और करिए। दोस्तों लिखा हुआ है, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% है और 5 वर्ष की अवधि के लिए, बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि 7 वर्षों के बाद किसी व्यक्ति को 12,771 रुपए ब्याज मिलता है तो भाई निवेश की गई धनराशि क्या है। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखो ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ मत करो, आप हमेशा मूलधन की राशि को 100 रुपए मान लीजिए। दोस्तों मूलधन जब भी 100 रुपए मानोगे ना, या 100% मान सकते हो, 100 रुपए कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। मैंने 100 मान लिया, तो दोस्तों जब भी याद रखिएगा, जब भी मूलधन की राशि 100 होती है तो दर और समय की गुणा करने पर, दोस्तों जब भी मूलधन की राशि 100 होती है तो दर और समय की गुणा करने पर जो रिजल्ट निकलता है वो ब्याज के बराबर होता है। दोस्तों दर और समय की गुणा करने पर जो रिजल्ट निकलता है वो ब्याज के बराबर होता है। तो मेरे भाई हम कुछ नहीं करेंगे, 2 वर्ष के लिए दर है 6%,
तो दोस्तों 6 गुना 2, यहां से ब्याज आएगा 12। दोस्तों अगले 3 वर्ष के लिए दर है 10%, तो 10 की दर से 3 साल का ब्याज 30 आ जाएगा। अब दोस्तों 2 और 3, दोस्तों 2 साल यहां 3 साल यहां, टोटल 5 साल पूरे पूरे हो चुके हैं और 7 साल का ब्याज टोटल है। तो इसका मतलब बाकी जो टाइम बच गया वो 2 साल बच गया, और इस 5 साल के बाद जो ब्याज की दर है वो 12 है। तो 12 की दर से 2 साल में ब्याज मिलेगा 24। तो मेरे भाई अगर मैं 100 रुपए राशि को मानता हूं तो मेरे हिसाब से जो ब्याज आएगा वो 56 रुपए का आएगा, 2, 3, 5 और 2 7 साल का। लेकिन प्रश्न कहता है दोस्तों, सॉरी, 2, 4, 2, 6, ये 66 आ जाएगा, 66 रुपए का ब्याज आएगा। प्रश्न कहता है कि भाई ब्याज आया 127.71, एक की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, 66 का भाग लगा देंगे, वैल्यू 100 की चाहिए, 100 से गुणा कर देंगे। चलिए दोस्तों इसको काटते हैं। देखिए देखो, अगर हम 11 से इसको काट दें तो ये 11 से 6 बार में कटेगा, 11 से 1 बार में, फिर दोस्तों 11 से 1 बार में, 11 गुना 6 66, फिर 1 बार में। दोस्तों 3 से अगर मैं काट दूं तो 3 से 2 बार में 6, 3 से 3 बार में 9, 2 बच जाएगा, 3 8 24 और 3 7 21। मेरे भाई 2 से इसको काट देंगे 50, यानी कि 0, 7 पंजे 35, भाई 5 गुना 8 40 और 3 43 का 3, दोस्तों 5 तिया 15 और 4 19, यानी कि 19,350 अगर किसी बच्चे ने इस सवाल का उत्तर निकाल दिया है, यानी कि बी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन। देखो सिंपल सा सवाल था, लैंग्वेज आपको बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। जब भी मूलधन की राशि 100 रुपए होगी, दर और समय की गुणा करने पे ब्याज आ जाएगा। 6 की दर से 2 साल का ब्याज 12, 10 की दर से 3 साल का ब्याज 30, और दोस्तों फिर टाइम बच गया 2 साल का, 2 साल के लिए 12 की दर से 24। दोस्तों टोटल 7 साल टाइम बनता है। हमारे अकॉर्डिंग 7 साल का ब्याज 66 है, अगर मूलधन 100 है तो। प्रश्न के अकॉर्डिंग 12,771 है, 100 की वैल्यू निकाल देंगे 19,350 आएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। जो भी साथी जुड़े हुए हैं भाई सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग है, नमस्कार है, जय हिंद है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहो भाई। आज लाइव प्रीमियर क्लास है, कल से कोशिश करूंगा मैं आपके बीच में लाइव आके बात करूं, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे भाई एक छोटा सा सवाल फिर से आपके बीच में आ चुका है। कितने वर्षों और महीनों में 24 रुपए की राशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 56 रुपए हो जाएगी? दोस्तों छोटा सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। आप भी करिए, मैं भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। जब मैं समझाऊं तो दोस्तों अगर आपसे नहीं हो तो आप समझने का प्रयास किया करो, फिर आप लिखना बंद कर दिया करो। कई बार क्या होता है, मैं समझा रहा होता हूं, आप भी लिख रहे होते हो, तो फिर उससे आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप मतलब मैं समझाऊंगा उस समय मेरी बातों को सुनोगे तो ही आपको ध्यान से समझ आएगा, नहीं तो दोस्तों समझ नहीं आएगा। चलिए छोटा सा सवाल है, मैं बता देता हूं। 24 रुपए 56 रुपए हो जाएंगे, 16 की दर से टाइम पूछा है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, देखो 24 रुपए की राशि अगर 56 हो जाएगी तो 32 रुपए का ब्याज मिलेगा। 24 रुपए की राशि के ऊपर 16 की दर से टाइम हमने निकालना है, बट्टे कर देंगे मेरे भाई 100। 16 से दोस्तों काट देंगे 2 बार में, दोस्तों 4 से काट देंगे ये 6 आ जाएगा, 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा। तो दोस्तों टाइम देखो ये इधर आके उल्टा हो जाएगा, ये 25/3 आ जाएगा। 25 को 3 से भाग करोगे तो ये 8 से 1/3 आएगा। ये 8 से 1/3 वर्ष है, वर्ष को महीने में बदलने के लिए 12 से गुना, तो दोस्तों टाइम आ जाएगा 8 वर्ष और 4 महीने का। तो जिस बच्चे ने इस सवाल का उत्तर बी ऑप्शन निकाल दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। 24 रुपए अगर 56 हो जाएंगे तो 32 रुपए ब्याज मिलेगा, दर 16 है, 24 रुपए पर टाइम निकालना है, बट्टे 100, 16 किया 8 वर्ष 4 महीने। चलिए उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में आ चुका है। लिखा हो कि भाई कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1080 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता, तो मूलधन राशि बताइए क्या है। चलिए दोस्तों आप करिए इसको, है ना, आप भी करिए भाई, लाइक शेयर जरूर करते रहो मेरे भाई, है ना। पिछले 2-3 दिन क्लास डिस्टर्ब रही, मैं फिर से सभी भाइयों से एक बार माफी चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों नेट की प्रॉब्लम थी। मैं अपनी तरफ से लाइव आया भी था, लेकिन वो चला ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। इसलिए मेरी मजबूरी में आज मैंने ये वीडियो अपलोड करके डालना पड़ा। जैसे ही नेट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी मैं आपके बीच में लाइव क्लास लेके आता रहूंगा।
आज साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल मेरे भाई लाइव क्लास चले, कल की क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आपके बीच में लेके आएंगे, और वो सवाल लेके आएंगे जो पेपर में दोस्तों पक्का ही आएंगे। चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों, देखो ये आसान सा सवाल है दोस्तों। 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, दर अगर 3 अधिक होती, देखो टाइम है दोस्तों 2 साल का, अगर मेरे भाई 2 साल के टाइम के लिए ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब ब्याज बढ़ जाएगा 6%। इसका मतलब दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो ब्याज 6% बढ़ेगा वो पर्सन में 1080 बढ़ाया गया है। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 6 का भाग कर देंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। 6 एकम 6, 4 बच जाएगा, 6 अठे 48 दोस्तों 18,000 जिस बच्चे ने निकाल दिया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। फिर से सुनिए, जब भी मूलधन की राशि 100 होती है, दर गुणा समय ब्याज के बराबर आता है। तो दोस्तों दर के 3 बढ़ने से 100 रुपए पर 6% ब्याज अधिक देना पड़ेगा, जो प्रश्न में 1080 बताया है। 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 10,800 आ जाएगा। चलिए भाई 18,000 बिल्कुल ठीक था। लाइक शेयर जरूर करते रहो मेरे भाई। चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके बीच में है, कहता है कि भाई साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। चलिए मेरे भाई मैं कराता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखो जब भी कोई राशि एक गुनी वाला ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो जैसे मान लिया मैं कहता हूं कि मूलधन की राशि 1 रुपए है, मूलधन की राशि दोस्तों 1 रुपए की है, मूलधन की राशि दोस्तों मान लिया 1 रुपए की है। अब 1 रुपए की जो राशि है मैं कहता हूं कि भाई 5 गुना हो जाती है, तो दोस्तों 1 रुपए की राशि अगर 5 गुना होगी तो मिश्र धन 5 होगा, लेकिन जो उसका ब्याज होगा ना, वो ब्याज मेरे भाई 5 गुना मिश्र धन होगा। 1 रुपए राशि है तो इसका मतलब उसमें ब्याज कितना होगा, 4 गुना। तो आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, राशि जितने गुना भी होगी ना उसको 1 कम कर दीजिएगा, आपके पास ब्याज निकल के आ जाएगा। मैं कहता कि राशि 5 गुना है तो उसमें ब्याज है 4। मैं कहता राशि 10 गुना है उसमें ब्याज है दोस्तों, मैं कहता राशि 10 गुना है तो उसमें ब्याज है 9, राशि 20 गुना है तो ब्याज है 19, राशि 15 गुना है तो ब्याज है 14। जितने गुना राशि होगी मेरे भाई उससे 1 कम उसमें ब्याज होता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो मेरे भाई कहता है कि कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो दोस्तों 2 गुनी राशि में 1 ब्याज है और वो 1 ब्याज मिलता है दोस्तों 7 साल में। फिर 4 गुनी राशि है, 4 गुनी में दोस्तों 3 ब्याज है, 1 ब्याज 7 साल में मिलेगा तो 3 ब्याज दोस्तों 21 साल में मिलेगा। जिस भाई ने इस सवाल का उत्तर 21 वर्ष बता दिया बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, 2 गुनी राशि में 1 ब्याज, 1 ब्याज अगर 7 साल में मिलता है तो 3 ब्याज 7 या 21 साल में मिलेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक और सवाल है, ये गुणा वाला सवाल इंपॉर्टेंट होता है, ब्याज से यहां से सवाल पक्का पूछ लेता है। चलिए ये आसान सा है, देखिए दोस्तों 6 गुना राशि है तो इसका मतलब इसमें ब्याज होगा 5, 100 से गुणा कर देंगे, 20 वर्ष में 20 का भाग लगा देंगे दोस्तों, इसका मतलब दर आ जाएगी 25%। दोस्तों कुछ नहीं करना, जितने गुना राशि दे रखी है 1 कम करो, 100 से गुणा कर दो, दर है, दर का भाग टाइम आएगा, टाइम है, टाइम का भाग दर आएगी। टाइम था 20 साल का दोस्तों, दर हमने निकाल ली 25%। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है दोस्तों, काम का सवाल है। एसएससी ऐसे सवाल बहुत बार पूछती है, तो आप ऐसे सवाल जो मैं कराऊं उनको मेरे भाई जरूर करके जाना, ये सवाल पक्का पेपर में आपको मिलेंगे। दोस्तों लिखा हुआ है कि एक राशि 2 वर्षों में मिश्र धन जो है 720 है, 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता तो मिश्र धन 1020 अर्जित होता। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, 2 साल का जो मिश्र धन है वो मेरे भाई 720 है, 5 साल और दोस्तों 2 से 5 साल और का मतलब 7 साल, 7 साल का मिश्र धन दोस्तों 1020 है। टाइम बढ़ जाएगा दोस्तों 5 साल, राशि बढ़ जाएगी भाई 300। दोस्तों ये जो मिश्र धनों का अंतर होता है ना, ये ब्याज होता है। इसका मतलब दोस्तों 5 साल का साधारण ब्याज है 300, 1 साल का ब्याज दोस्तों 300 बटा में 5 60 आ जाएगा। अब आप एक छोटा सा काम करिए, या तो 1 साल के ब्याज को
2 साल में बदल लीजिए या 7 साल में बदल लीजिए। दोस्तों अगर आप यहां से 1 साल के 2 साल के ब्याज में बदलेंगे तो मेरे भाई 2 साल के मिश्र धन में से घटाएंगे, 7 साल के ब्याज में बदलेंगे तो 7 साल के मिश्र धन में से घटाएंगे। 1 साल का ब्याज 60 है तो दोस्तों 2 साल का ब्याज आएगा 120। 2 साल के मिश्र धन 720 में से 2 साल का ब्याज 120 घटा देंगे तो दोस्तों राशि आ जाएगी 600 रुपए की। अगर किसी भाई ने इस सवाल का उत्तर ए दिया है तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर से सुनिए दोस्तों, राशि 2 साल में हुई 720 मैंने लिख दी। 5 साल और का मतलब दोस्तों 5 में और 5 साल जोड़ दे, 2 में और 5 साल जोड़ दे तो 7 साल। 7 साल में राशि हुई 1020। टाइम बढ़ गया दोस्तों 5 साल का। 5 साल में राशि बढ़ गई 300। 5 साल का ब्याज 300 तो 1 साल का ब्याज 60। 1 साल का ब्याज 60 तो दोस्तों 2 साल का ब्याज 120। 720 में से 120 घटा दिया, उत्तर आ गया भाई 600। अगर किसी भाई ने 600 उत्तर दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में है, करिए। देखो ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है, एसएससी का बार बार पूछा गया सवाल है। सुनिएगा ध्यान से करेंगे, देखिएगा दोस्तों। किसी राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 भाग है। यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है तो दर क्या है। यानी कि दोस्तों ब्याज बताया है मूलधन का 16/25 भाग। कहता कि समय और दर दोनों बराबर है तो कहता है कि दर बताइए। देखो ऐसे सवाल को करने का बेस्ट तरीका आपको बताता हूं। जब भी मेरे भाई ब्याज मूलधन का आपको कुछ भाग बता दे, ब्याज मूलधन का कुछ भाग बता दे तो आप उसमें 100 से गुणा करके रूट कर दिया करो। दोस्तों 100 से गुणा करके रूट कर दिया करो तो मेरे भाई 16/25 भाग बताया है, 100 से गुणा करेंगे 25 चौका 100 और 16 गुणा 4 64 का रूट कर लेंगे तो दोस्तों 8। अगर किसी बच्चे ने ए ऑप्शन निकाल दिया 8% तो भाई बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई 8%। फिर से सुनिए मैंने क्या किया। जब भी मूलधन कुछ भाग दे, ब्याज कुछ भाग दे मूलधन का, दर समय बराबर हो 100 से गुणा करके रूट कर देना, आंसर आ जाएगा आसानी से। 16/25 था, 100 से गुणा कर दिया, 25 चौका 100, 16 गुणा 4 64 का वर्गमूल 8। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन निकाल दिया भाई आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में है, देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है दोस्तों, ये बड़ा प्यारा ही सवाल है। आप करिएगा, इसको कोशिश करिएगा दोस्तों। आज ये जो है एक लाइव प्रीमियर क्लास है दोस्तों। पीछे 2-3 दिन जो क्लास डिस्टर्ब रही वो सभी भाइयों से मैं माफी चाहता हूं क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, और मतलब मैं लाइव आया भी था आपके बीच में लेकिन वो क्लास नहीं चल पाई और फिर बाद में मैंने उसको डिलीट करना पड़ा। तो दोस्तों इसलिए आज लाइव प्रीमियर क्लास है, 1-2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मैंने बात की है। तो आप कल से, उम्मीद है कल से मैं आपके बीच में लाइव रहूंगा। आज लाइव प्रीमियर क्लास है तो दोस्तों आपको वो चीजें पढ़नी है जो पेपर में आएंगी। तो मेरे भाई मैं आपके लिए ये चीजें डेली लेके आता रहूंगा। आज साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, कल चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लेके आएंगे तो आप तैयार रहिएगा। चलिए दोस्तों ये सवाल मैं करा देता हूं, आपको आता है फिर भी मैं करा देता हूं। देखो अगर किसी प्रश्न में मिश्र धन के समान होने की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा जब मिश्र धन समान हो, दोस्तों जब मिश्र धन के समान होने की बात करें तो आपने राशियों के अनुपात को कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राशियों के अनुपात को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 100 में ना दर गुना समय को जोड़ देते हैं। नीचे दोस्तों 100 में दर गुना समय को जोड़ देते हैं, यह बात याद रखिएगा। जब भी आपको दोस्तों यहां पे जब भी मिश्र धन के समान होने की बात करेगा दोस्तों, जो दर समय अलग अलग दे रखे होंगे, ये दूसरी दर दूसरा समय, दोस्तों तीसरी राशि के लिए तीसरी दर तीसरा समय जोड़ देंगे। दर गुणा समय को दोस्तों गुणा करके 100 में जोड़ के लिख देना है जब भी मेरे भाई आपको मिश्र धन समान होने की बात करें। इस सवाल में दोस्तों मिश्र धन समान दिए गए हैं, मिश्र धन जब भी समान होंगे मेरे भाई ये काम करना है, नीचे दर और समय की गुणा करके 100 में जोड़ के अनुपात निकालना है, फिर जो अमाउंट दे रखा है उसको डिवाइड करोगे, आसानी से उत्तर आ जाएगा। सवाल को पढ़िए, सवाल क्या कहता है। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों के लिए 1,20,000 इस प्रकार से दिए कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों पुत्रों को एक समान धन मिले। दोस्तों मिश्र धन समान हो, कहता है अब एक पुत्र की उम्र 12 साल है, दूसरे की 14 साल है, दर 5% है। देखो कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, 100 में एक पुत्र है 12 साल का तो मेरे भाई उसका समय है 6 साल,
दर बता रखी है 5%, तो 5 गुना 6 30 को 100 में जोड़ेंगे, छोटे पुत्र की राशि का अनुपात आ जाएगा 1/130। बड़े पुत्र का देखें जो 14 साल का है दोस्तों, 4 गुना 5 20, ये 120 आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल करके इनकी वज्र गुना करेंगे दोस्तों, 12 इधर आ जाएगा और मेरे भाई 13 उधर चला जाएगा। तो पहले पुत्र की राशि का अनुपात 12 है, दूसरे पुत्र की राशि का अनुपात 13 है। 13 और 12 25 दोस्तों, 25 को बराबर लिख लेंगे 1,20,000 के, एक की वैल्यू निकालेंगे, 25 का भाग कर देंगे, 25 से 4 बार में 100, 20 बच जाएगा दोस्तों, 25 8 200 4800, 0 0 12 गुना 8 96, और दोस्तों 12 गुना 4 48 और 9 76, तो 57,600 अगर किसी बच्चे ने इस सवाल का उत्तर निकाल दिया था तो बिल्कुल राइट आंसर था दोस्तों। वो बात मैंने बताई है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी मिश्र धन समान होने की बात करेगा तो मेरे भाई 100 में नीचे जोड़ के लिख देंगे। एक पुत्र 14 साल का है, एक 12 साल का है, छोटा 12 का है, तो उसका टाइम बचा है 6 साल पैसों के लिए, तो 6 गुना 5 30, 100 प्लस 30 130। दूसरा 4 साल का है, 5 गुना 4 120, अनुपात निकाल दिया, 1 20 को 12 13 में डिवाइड करेंगे, 57,600 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए भाई, अगला सवाल आपके बीच में है दोस्तों, यह भी बड़ा ही प्यारा सवाल है, आप करिए। लिखा हुआ है 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 956 हो जाती है। कहता है दोस्तों यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। देखो करिए, आप भी करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो आसान सवाल है ये दोस्तों। देखो मेरे को पता है कि मूलधन की राशि है 800 रुपए और मेरे भाई वो हो जाती है 956। दोस्तों देखो जब टाइम कांस्टेंट हो, यहां पे 3 साल का टाइम है और यहां पे भी 3 साल का टाइम है, तो देखो आपको मैं बताता हूं उत्तर कैसे निकलेगा। अपने को पहले दर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर निकालना सिखाता हूं। देखो दर को 4 बढ़ाने की बात की गई है, तो देखो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं ये देख लूंगा कि भाई 800 रुपए की राशि के ऊपर अगर ब्याज की दर 4% बढ़ेगी तो 3 साल का ब्याज कितना बढ़ जाएगा। दोस्तों पहले मेरे को दर नहीं दे रखी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को यह पता है कि ब्याज की दर 4% बढ़ेगी, तो मैं ये देखूंगा कि 4% की दर से 3 साल में 800 रुपए पर ब्याज के कितने रुपए बढ़ेंगे। तो 800 मूलधन है, 4 दर बढ़ेगी, समय 3 साल है, तो भाई 4 गुना 3 12 गुना 8 96 रुपए बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों 956 में जब 96 रुपए बढ़ेंगे तो ये जो राशि है 6 और 6 12 दोस्तों, ये 9 और 5 14 और 1 15 और ये 1052 रुपए की हो जाएगी। अगर किसी बच्चे ने सी ऑप्शन उत्तर दिया है तो भाई आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 1052। दोस्तों 800 रुपए पर दर के 4 बढ़ने से समय 3 साल में ब्याज 96 रुपए बढ़ जाएगा। पहले राशि 956 की थी, 96 ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि 4 दर एक्स्ट्रा है, तो यह राशि 1052 रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब जिन भाइयों ने 152 दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, करिए दोस्तों। 15,000 रुपए की धनराशि को 12% और शेष धनराशि को 10% की दर से निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 3344 रुपए मिलता है तो 10% की दर से उधार दी गई धनराशि क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूं दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल भी बार बार आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। ध्यान से मेरी बात को समझने का, सुनने का प्रयास करना। देखो यहां पे 2 साल का ब्याज बताया है दोस्तों 3344। आप एक छोटा सा काम करिए, 2 साल के ब्याज को ना 1 साल के ब्याज में बदल लीजिए। 2 साल का ब्याज अगर 3344 है तो भाई 2 एकम 2 1 बच जाएगा, 2 6 12 दोस्तों 1 बच जाएगा, 2 7 14 और 2 दूनी 4। 2 साल का ब्याज अगर 3344 है तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 1672 रुपए। दोस्तों अब आप ये सोचिए कि 1500 रुपए की राशि के ऊपर, दोस्तों 15,000 है, 15,000 रुपए की राशि के ऊपर 12% की दर से ब्याज मिलता तो 15,000 का 12% ब्याज कितना मिलता। तो दोस्तों 150 गुना 12 करोगे
तो मेरे भाई 1800 रुपए का ब्याज आएगा। दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि पूरी राशि के ऊपर अगर 12% की दर से ब्याज मिलता तो ब्याज मिलता दोस्तों 1800 रुपए का। लेकिन मेरे को पता है कि भाई ब्याज मिला 1672 रुपए का, यानी कि कितने रुपए कम मिले? आप बोलेंगे सर 128 रुपए कम मिले। दोस्तों 128 रुपए कम मिलने का कारण क्या है कि एक ब्याज की दर 12% है, दूसरी 10% है, लेकिन हमने 10 को भी 12 मान रखा था, जो कि इस 12 से 2% कम है। तो दोस्तों ये 128 रुपए ब्याज कम आने का कारण है दूसरी ब्याज दर का इस 12 से 2% कम होना। 2% के कारण 128 कम, 1% के कारण 128 बटा में 2, और दोस्तों 100% की वैल्यू गुना में 100, 2 से काट देंगे तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर 6400 अगर किसी भाई का आया है, सी ऑप्शन, यानी कि 6400 रुपए बिल्कुल राइट आंसर है। फिर से सुनिए दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने मेरे भाई क्या किया, 15,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से पूरे साल का ब्याज देख लिया। 15,000 का 12% दोस्तों 1800 होता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 2 साल का ब्याज 3344 है, तो 1 साल का 1672 आ जाएगा, जो कि 1800 128 कम है। अब आप सोचिए 1800 से 128 कम होने की वजह क्या रही? दोस्तों वजह थी जिस दर को हमने 12% ले लिया, वास्तव में वो दूसरी दर 12 थी नहीं, जो दूसरी दर थी ना वो 10 थी, जो कि 12 से 2 कम थी। तो 128 बटे 2 गुना 100, तो दोस्तों इसका मतलब इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई 6400। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 6400 दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों एक सवाल और आपके बीच में आ चुका है, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, आसान सा है। X% वार्षिक दर से 4000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 5008 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर x प्लस 2.6 हो जाए तो भाई कहता है कि राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले वो 800 से 956 वाला सवाल था, वही सवाल है ये। देखो डायरेक्ट कर दूंगा मैं इसको। 4000 रुपए की राशि के ऊपर दोस्तों ब्याज की दर बढ़ने की बात कर रहा है 2.6, और दोस्तों समय है प्रश्न में 3 साल का। तो मैं खाली ये देखूंगा कि मेरे भाई 4000 रुपए पर अगर 2.6% दर बढ़ेगी तो 3 साल का ब्याज कितना बढ़ेगा। पॉइंट हटा देंगे दोस्तों, 1 जीरो लगा के, तो 3 जीरो कट जाएंगी। मेरे भाई 26 का 4 गुना ये 104 हो जाएगा, 104 का 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 312 हो जाएगा। इसका मतलब 5008 रुपए की राशि में 312 रुपए ब्याज और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब मेरे भाई ये 5320 हो जाएगा। अगर किसी भाई ने ए ऑप्शन निकाल दिया तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये वो सवाल थे जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जिन भाइयों ने भी इस सवाल का उत्तर ये दिया था बिल्कुल राइट आंसर था। दोस्तों कल की जो अपनी क्लास है मैं कोशिश करूंगा लाइव आपके बीच में आऊं, और मेरे भाई कल की क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। अगर लाइव नहीं चल पाई तो आपको वीडियो जरूर मिलेगी, इस बात की आप टेंशन मत लीजिए। पिछले 2-3 दिन क्लास नहीं हुई भाई, उसके लिए मैं आप सभी प्यारे दोस्तों से माफी चाहता हूं। अब आपके लिए रेगुलर क्लास आएगी, तो दोस्तों बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। जो भी साथी इस लाइव सेशन से जुड़े, लाइव प्रीमियर क्लास से जुड़े, भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।